जैसा कि अभी-अभी मैंने टीवी पर देखा कि यूपी पुलिस हाथरस की घटना का जिस प्रकार वर्णन कर रही है, उससे यूपी पुलिस की जाँच पर संदेह पैदा होता है। इसलिए हम केंद्र सरकार से इस घटना की सीबीआई से जाँच कराने, पीड़ित कर परिवार की सुरक्षा, 2 करोड़ की सहायता राशि तथा परिवार के सदस्य को नौकरी देने की माँग करते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जब एक व्यक्ति के, यानी कि वो भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं, वो भी सुशांत सिंह राजपूत पर सीबीआई ले सकती है, तो इस महिला पर क्यों नहीं। और रही बात सीबीआई वाली बात नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अगर साथ मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सही से जांच पड़ताल कर लेती है, तो सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मेरा कहना है कि देश में सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि एक महिला को, कंगना रनौत को वाई+ सिक्योरिटी मिलती है, बट ऐसे महिलाओं को जो ऐसे लोग तो जो फेमस हैं, उनको वाई+ सिक्योरिटी दी जाती है एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। लेकिन जो हमारे आम महिलाएं, उनके लिए कुछ नहीं होता, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं करती। इस पर मनन करना चाहिए सरकार को और काफ़ी सोचना चाहिए अपने महिला सशक्तिकरण के कारण, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता देश में। इस समय सिर्फ चुनावी माहौल चल रहे हैं और वही फिर सुशांत सिंह राजपूत से लेकर रिया चक्रवर्ती तक बात चल रही है। हाँ, अच्छी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस हो, लेकिन हर समय वही चीज़ टीवी पे दिखाना वो बिल्कुल गलत है। सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को काम सौंप दिया है, अब काम सीबीआई का हो गया, वो उसको जांच करेगी। लेकिन हम लोग जो इसी पर बात कर रहे हैं, हम लोग क्या, जब पूरा अपना कंट्री, अपने मीडिया सब यही कर रही है, और फिर क्या कहें, इस मुद्दे पर मुझे कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज बहुत ही स्तब्ध हूँ और दुखी हूँ ऐसी न्यूज़ सुनकर कि आखिर सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर इतनी फिसड्डी क्यों साबित हुई। हर चीज़ में यूपी सरकार या फिर केंद्र सरकार, एक दो चीज़ों को, एक दो मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो उसमें फिसड्डी साबित हो रही हैं। यह बिल्कुल ही गलत हो रहा है देश में। क्या करें, देश का कैसा होगा हाल आगे आने वाले समय में। इसके लिए सरकार को एक बहुत ही बड़ा फैसला, क्योंकि लोग अपने आप को रोक नहीं सकते। कहने का मतलब जो डिजिटलाइज है वो लोगों को एक प्रकार से बढ़ावा देता रहता है, एक प्रकार से कुछ ना कुछ करने को उनको बढ़ावा देता रहता है। तो क्यों ना सरकार एक ऐसा फैसला ले जिससे महिला सशक्तिकरण को एक और ही सशक्त कानून के तहत और एक और सशक्त डिजिटलाइज की तरह उन लोगों को कुछ मिले। जैसे कि हर जगह सीसीटीवी कैमरेज लगा दिया जाए और फिर महिलाओं को एक ऐसी अथॉरिटी दे दिया जाए जिससे लोगों को डर लगे उनसे कुछ भी करने के लिए। सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार इस पर ज़रूर फैसला ले और सुप्रीम कोर्ट को, और यहाँ तक कि जितने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से के IAS PCS जितने भी थिंकिंग पावर एबिलिटी के लोग हैं, इस महिला सशक्तिकरण को लेकर जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए वो कुछ ना कुछ सोच कर देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो देश की उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि एक महिला ही देश की उन्नति का कारण हो सकती है। क्योंकि महिला का, हमारी भारत माँ, मतलब हम अपने भारत के आगे ही माँ लगाते हैं, और हमारी माँ, एक महिला हमारे माँ और बहन की रूप होती है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो सरकार से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, प्लीज़ गवर्नमेंट serve the women and please some do for women. I request to you government, I have not any propaganda, just like mandir masjid of all anymore.